सत श्री अकाल। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हैप्पी गुरपुरब, व्हाट एन ऑस्पिशियस डे। गुरु नानक जयंती पे गुरु नानक देव जी से अगर कुछ उनकी लाइफ से कुछ भी हम सीख सके, मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक है। बहुत सारे इंसिडेंट्स है गुरु नानक देव जी से की लाइफ से जो सिंपल और बड़े ही रियलिस्टिक है। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रियल स्टोरी है, गुरु नानक जी की साखियों में सुनने को मिलती है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने चेलों के साथ, भाई मर्दाना जी के साथ भ्रमण करने के लिए अपना शब्द कीर्तन वाणी सुनाते हुए एक गांव में पहुंचे। बड़ा संपन्न गांव था। गांव वालों ने गुरु जी का बड़ा स्वागत किया, अपनी श्रद्धा से बढ़कर एक पकवान उनके सामने प्रस्तुत किए। गुरु जी को तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उनका सेवा भाव था तो गुरु जी मुस्कुराते हुए स्वीकार करने लगे। एक परिवार एक चीज़ लाता तो दूसरा उससे बेहतर लाता, तीसरा उससे भी बेहतर लाता। गुरु जी मुस्कुराते हुए सब ग्रहण करते और सबके भाव को समझते। रात भर सत्संग हुआ। गुरु जी अगले दिन वहाँ से चल पड़े। रुकना तो उनका स्वभाव ही नहीं था। अगले दिन चले, जैसे ही गांव की सीमा पे पहुंचे, पार करने लगे गांव की सीमा को, पीछे पलट के कहते हैं बसे रहो। चेलों ने गुरु के चेहरे पर एक मुस्कान देखी, आगे चल पड़े। आगे एक और गांव था, बड़ा सिंपल सा सामान्य सा गांव था। यहाँ भी गुरु जी ने अपना गुरु नानक देव जी ने अपना शब्द कीर्तन वाणी सुनाई। सब लोग बड़े खुश, बड़ा सबने सेवा भाव रखा। गुरु जी के साथ रात भर शब्द कीर्तन सुना और अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली माना। गुरुजी ने यहाँ भी रात ही गुजारी और जब इस गांव की सीमा में अगले दिन जब निकले तो फिर पलट के कहा उजड़ जाओ। लेकिन मुस्कान वैसी ही थी उनके चेहरे पे। भाई मर्दाना जी गुरुजी के दोनों आशीर्वाद सुनते रहे। बोले, गुरुजी, हे मेरे गुरु, हे मेरे सतगुरु, मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं, लेकिन एक संशय है मन में। क्या गुरु भी भेदभाव करता है? गुरु नानक जी बोले, नहीं, मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। मर्दाना जी बोले, पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने दोनों आशीर्वाद तो अलग दिए। एक गांव वालों को कहा बसे रहो, दूसरों को कह दिया उजड़ जाओ। मेरी बुद्धि इसका तर्क नहीं दे पा रही है। मुझे रास्ता दिखाओ साहिब जी। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, बड़ा सिंपल सा है। पहले गांव में गए हम, बड़े संपन्न थे, वो बहुत कुछ था, गुरु कृपा से उनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उन सब में मैं का भाव था। मैं सबसे बेहतर दूं गुरु को, मैं सबसे ज्यादा सेवा करूं। ये जो मैं का भाव है ये समाज को उजाड़ देगा, ये होड़ बनाएगा। तू मेरे आगे, मैं तेरे आगे, मैं तुझे नीचा दिखाऊं, तू मुझे नीचा दिखाएं, ये खतरनाक सोच है। इसीलिए मैंने कहा तुम बसे रहो जहां हो। ये जो दूसरे गांव वाले हैं, इनमें सेवा का भाव है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भी है। इनमें हम का भाव है, साथ चलते हैं। गुरु के चरणों में अर्पित करना है, थोड़ा तुम करो, थोड़ा मैं करता हूँ, गुरु को बेहतर से बेहतर अर्पण करते हैं। इसमें एकजुटता का भाव है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान है, और ऐसी सोच समाज को बनाती है। ऐसे लोगों को का फैल जाना ही समाज के हित में है। इसीलिए मैंने कहा तुम उजड़ जाओ, हर जगह कोने कोने अपनी अच्छाई फैलाओ। भाई मर्दाना जी फिर एक बार गुरु नानक देव जी के आगे नतमस्तक हो गए। कोई शब्द नहीं थे उनके पास। ऐसी कोमल, ऐसी सुंदर वाणी और इतने उच्च विचार उनके गुरु के अलावा किसके हो सकते हैं? इतने दूरदर्शिता। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, येट सो इंटेंस। थिंक ओवर इट, सपोर्ट ईच अदर, लव ईच अदर, टेक केयर ऑफ ईच अदर rather than competing. Promise yourself that you will support and spread love in this society like Guru Nanak Dev Ji. Shat Shri Akal. Take care.